नमस्कार मित्रों, रायपुर से मनीष श्रीवास्तव पुनः आपका अपने चैनल हिंदू धर्म से प्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, हिंदू धर्म के वर्णन में आर्कटिक सर्कल से प्रारंभ करके सनातन हिंदू शब्द कहाँ से आए इत्यादि सब देखते हुए कैसे उदय हुए, कैसे 5 अलग अलग पंथों का एकीकरण करके आज का हिंदू धर्म बना, फिर कौन कौन से ग्रंथ हैं, अवतार, ऋषि मुनि, सप्तर्षि, देवियाँ, ये सब स्थान, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत, ये सब का वर्णन करने के पश्चात अब मैं तीर्थों का वर्णन कर रहा हूँ। और तीर्थों का वर्णन 2 कारणों से कर रहा हूँ। एक तो हिंदू धर्म में तीर्थ कहा गया है, जो भव सागर कहा गया है इस जगत को, और भव सागर को तैर के पार करना है। तो जिन स्थलों से जिस स्थान से तैरना प्रारंभ करना है उस स्थान को कहा गया तीर्थ। और ये तीर्थ वो स्थान है जो मैं जानना चाह रहा हूँ, इतिहास, उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीर्थ स्थान ही मत सोचिए कि एक मंदिर बना दिया और सब चले जा रहे हैं दर्शन करने। ये पुराने प्राचीनतम तीर्थों की बात कर रहा हूँ मैं, आजकल की नहीं कर रहा हूँ। जो प्राचीनतम तीर्थ हैं, जो हिंदू परंपरा से हैं, वो स्थान है जो इतिहास की दृष्टि से, हमारे धार्मिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैलाश पर्वत पहला तीर्थ, जहाँ सब हिंदुओं की इच्छा रहती है, अभिलाषा रहती है कि एक बार जीवन में कैलाश यात्रा की जाए। उसके बाद भारत में आने के बाद भी 4 स्थान ऐसे हैं जिन्हें कैलाश कहा गया है। आदि कैलाश, मणिमहेश, किन्नौर कैलाश, श्रीखंड महादेव, ऐसा ये मैंने आपको बताया। अब आज मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्थान जो फिर से एक स्थान है, प्राचीनतम स्थान, रुद्र का वास, लेकिन जहाँ से रुद्र को हटना पड़ा। यहाँ भी भारत में, जो मैंने आपको कैलाश में बताया कि जब ऊपर से दबाव पड़ा, जो साइबेरिया साइड से आने वालों का माइग्रेट करके, तो रुद्रों के कुछ कबीलों ने इधर, जो नागवंशियों कबीलों ने माइग्रेट किया, जो भारत की ओर दक्षिण दिशा में, ऐसा कहना चाहिए, भारत और तिब्बत कहना ठीक नहीं है, बहुत प्राचीन बात है, दक्षिण दिशा में माइग्रेट किया। तो एक ऐसा स्थान है जहां पर वो रहते थे रुद्र, और जहां से फिर दबाव पड़ने के कारण, आर्यों का दबाव पड़ने के कारण उनको अन्यत्र जाना पड़ा। और मित्रों, ये जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ रुद्र का, बल्कि जो विष्णु के अवतारों का भी इस स्थान पे संबंध रहा है। और इस स्थान पे एक नहीं, अनेक छोटे छोटे तीर्थ हैं जहाँ आप लोग नहीं जाते हैं, और आप लोग एक प्रमुख जगह पे, स्थान पे यात्रा कर चले आते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस रहती है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा रुक के आसपास के ऐसे स्थानों का भ्रमण अवश्य करिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ हमारे भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम, जैसे आपको पता है कि ये वैष्णवों का तीर्थ है। हिंदुओं का तो ये आपको बताया था ना, शुरू पंथ है अलग अलग, शैव तीर्थ, वैष्णव तीर्थ। ये वैष्णवों का बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे भगवान विष्णु का ही संबंध है, भगवान शिव का भी इससे संबंध है। इसलिए मैं, देखिए, मुझको एक थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि जब मैं तीर्थों के बारे में बता रहा हूँ तो कैसे चालू करूँ कि जिससे चेन ना टूटे एक अपने की, धीरे धीरे जाते कि
कि यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से कैसा हुआ। तो भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। जैसे अब भगवान शिव के बारे में बताना था तो मैंने आपको कैलाश बता दिया, फिर भारत में आए 4 कैलाश बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से दूसरे शिव, जैसे केदारनाथ बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, तो उसके बारे में ना बता के मैं बद्रीनाथ के बारे में क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि बद्रीनाथ वो स्थान है, जब आप जाएंगे ना बद्रीनाथ, तो अच्छा, बद्रीनाथ का रास्ता बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि जोशीमठ से होके जाते हैं। जोशीमठ से लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है बद्रीनाथ धाम। तो ये यहाँ पर ये वो स्थान है जिसे आदि केदार भी कहा गया है। इससे क्या पता चलता है? क्योंकि मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, जो मेरा तरीका है, आप इस पे मत जाइए कि भाई ये मंदिर एक बना दिया छोटा सा, उसको बता दिया आदि केदार मंदिर, इस पे मत जाइए। सिर्फ ये बताता है, ये जो कहना चाहिए लोक गाथाएं हैं, जनश्रुतियाँ हैं, वो ये बताती हैं कि यहाँ पर यही मंदिर में यहीं रहते थे, ऐसा थोड़ी। भाई यहाँ पर एक रुद्र थे जिन्हें ये स्थान छोड़ना पड़ा, बस ये बताना चाह रहा हूँ। इस पर्टिकुलर मंदिर, जैसे आज बद्रीनाथ मंदिर में आप जाएंगे तो क्या भगवान विष्णु यहीं रहते थे? और जब रहते थे तो आसपास भी तो घूमते होंगे, अर्थात वो पूरा क्षेत्र उनसे संबंधित है। लेकिन ठीक है, अब एक मंदिर बना दिया, जाते हैं लोग दर्शन करने, इच्छा रहती है, श्रद्धा भी का स्थान अपनी जगह है, भक्ति का स्थान अपनी जगह है, इस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो इतिहास की दृष्टि से खोज रहा हूँ। तो मित्रों, जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि ये आदि केदार मंदिर है। यहाँ जैसे आदि कैलाश बताया था ना आपको, ये आदि केदार, इसलिए मैंने इसको पहले लिया क्योंकि केदारनाथ इसके बाद आता है। हालांकि आज आदि केदार के नाम पर एक दूसरा भी मंदिर है, और एक जगह तो फिर मैंने देखा कि आदि केदार, आदि बद्री के बारे में अच्छा बताता हूँ मैं आपको, चलिए। तो बद्रीनाथ धाम, अब बद्रीनाथ धाम जो है ये अपना सबसे प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है हिंदुओं का भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु संबंधित है। और इसके बारे में कहा, जब यहाँ बद्रीनाथ महात्म्य किताब पढ़ेंगे आप, ये किसी भी पुराण में देखिए, बद्रीनाथ की चर्चा है तो उसमें यही कहा गया कि यहाँ भगवान विष्णु रहते थे। मित्रों, जब मैंने इसको खोजना शुरू किया कि भगवान विष्णु रहते थे, तो मुझे यहाँ नारायण के तो बहुत जगह मिले चिन्ह, जो आपको पता है ना, जो जिन्हें आदि ऋषि कहा गया और जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा गया, तो वो तो सब है। और विष्णु, देखिए, फिर जब मैंने इसको स्टडी किया तो विष्णु का अर्थ मुझे मिला बसाने वाला, पालने वाला, विष्णु शब्द का अर्थ। तो इससे ये पता चलता है कि जब जो भी पहला यहाँ कबीला आया होगा केदारनाथ साइड से, अदर देन रुद्र, नागवंशी नहीं, दूसरे, तो उनको जिसने बसाया उसे विष्णु कहा गया। ये बात आप स्मरण रखिए। उसमें कौन वो थे, कौन? क्योंकि जब आप ग्रंथ छान डालिए, किसी भी ग्रंथ को छान डालेंगे आपको जितना वर्णन विष्णु का मिलेगा वो भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है, भगवान विष्णु का नहीं है। भगवान विष्णु के बारे में कोई कहानियां हो सकती हैं, पर कोई ऐसी कि भाई शादी हुई, बच्चे हुए, फलाना यहाँ रहते थे, ऐसा नहीं मिलेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि जो वहाँ से आए, जब संस्कृत भाषा पल्लवित हुई तो संस्कृत में जो वहाँ आए उनमें जो बसाने वाले थे उन्हें विष्णु कहा गया। इसलिए बाद में कई लोगों ने विष्णु नाम रखा। वो कौन है? विष्णु नाम से हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दूंगा जब उनके तीर्थ के बारे में बताऊंगा। और वह वामन, भगवान वामन जो है, उनको उनका नाम विष्णु, ये मैंने आपको बताया था। फिर से जब मैं तीर्थों का वर्णन करूंगा तो फिर आपको बता दूंगा, अगर आपने एपिसोड नहीं देखे हैं तो। मित्रों, ये बद्रीनाथ धाम है,
इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो पश्चिम से अर्थात बलूचिस्तान सिंधु घाटी को पार करके जो आर्यों का दस्ता आया, जो ईरान से, वो जब करनाल में जब उन्होंने सभ्यता बनाई, स्वयंभू मनु ये सब हुए, तो ऐसे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि स्वयंभू मनु की पुत्री जो थी प्रसूति, उससे दक्ष का विवाह हुआ। और ये कहाँ थे दक्ष जी? ये हरिद्वार, जो आज का हरिद्वार, उसके बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अब समझ लीजिए कि हरिद्वार। और प्रसूति ने अनेक पुत्रियों को जन्म दिया, और भी पत्नियां होंगी, राजा था तो कई पत्नियां रहती हैं, पर सबको प्रसूति के साथ जोड़ दिया गया कि वो उनकी 63 पुत्रियां थी इस टाइप का। तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसा कहा गया ना भाई प्रसूति सबसे बड़ी रानी होगी तो सब पुत्रियां उनकी हो गई, ऐसा समझ लीजिए। हालांकि एक नाम और उसमें वीरणी दिया हुआ है। जो भैया इस पे हम ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, इसमें ये समझ लीजिए कि प्रसूति की जो पुत्री थी उनका नाम था मूर्ति। अनेक पुत्रियां थी, तो मूर्ति थी, एक अदिति थी जिनके पुत्र आदित्य कहा गया, पता है आपको। एक सबसे छोटी सती थी, उनका भी भगवान शिव से विवाह था, उसका अलग आपको बताऊंगा। तो ये जो मूर्ति देवी थी, दक्ष और प्रसूति की पुत्री, इनका विवाह हुआ धर्म से, और इनके 2 पुत्र हुए, नर और नारायण। तो ये जो बद्रीनाथ मंदिर जो आज बना हुआ है, उसके नीचे आप देखिएगा गर्म पानी का कुंड है, जहाँ गर्म पानी आता, मतलब जब आप बद्रीनाथ मंदिर से नीचे उतरेंगे अलकनंदा की ओर, नदी की ओर जाने, तो बीच में एक है जिसे तप्त कुंड, अग्नि तीर्थ इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। ये नर नारायण की तपोस्थली कहा गया है। तो ये स्थान हो गया, लेकिन इसके पहले ये तो तपोस्थली बताता है कि हाँ भाई अब गर्म पानी का सोता है, तो निश्चित रूप से हिमालय में तो वरदान है गर्म पानी का सोता। तो इससे जब बद्रीनाथ मंदिर तो कही दिया गया, बता दिया आपको, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर से जब आप उत्तर दिशा की ओर अर्थात माणा की इसी तरफ बिना अलकनंदा पार किए माणा के डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपको फिर एक छोटा सा मंदिर मिलेगा, माता मूर्ति देवी का मंदिर। और इस मंदिर मतलब ये बताता है कि भाई माता मूर्ति देवी का आश्रम रहा होगा। फिर इस मंदिर के पास नर नारायण तपोस्थली है। अगर ऊपर आप जाएंगे, जो नारायण पर्वत कहा गया, नारायण पर्वत की तलहटी में ये बनाया गया है ये बद्रीनाथ मंदिर। ऊपर जाएंगे तो चरण पादुका करके एक स्थान है, जहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह, ऐसा ये भी है। सब जाते हैं साधु लोग, रहते हैं गुफा में, और जो चढ़ सकते हैं बताया ना आपको। जो इसलिए ये जो हिमालय के जो तीर्थ है ना, यहाँ पर युवावस्था में चले जाना चाहिए, एटलीस्ट 50 की उम्र के पहुँचने के पहले जरा देख लो, घूम घाम लो। जब आप शारीरिक श्रम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऊपर कहीं ये नर नारायण ने तपस्या की थी, इन्हें आदि ऋषि कहा गया है, अर्थात ऋषि वाली परंपरा यहाँ से स्टार्ट हुई, ये समझना चाहिए। तो यहीं पर वो कहानी है, एक कहानी है कि जब वो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, तो नारायण को तो क्रोध आता नहीं था। जब उनकी तपस्या भंग हो गई तो नारायण क्रोध नहीं आया, लेकिन नर को क्रोध आ गया, और नर ने अपनी जांग पे हाथ मारकर उर्वशी को उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम उर्वशी। जांग को संस्कृत में उरु कहा जाता है, तो उर्वशी का जन्म हुआ। ऐसी कहानी, इसको छोड़िए, मैं आपको जादुई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सब कहानियाँ बताती हैं कि इस स्थान पे नर नारायण का वास था। और इससे आगे अगर आप और आगे जाएंगे, जो एक अलग एपिसोड में आपको बता सकता हूँ, कि जो जहाँ पांडव जब तीर्थ यात्रा करने गए
तो जब वो गए तो ये माणा से जैसे क्रॉस किए तो एक स्थान पड़ेगा आपको जहाँ द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी। उससे आगे जब गए तो फिर वसुधारा, वसुधारा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब स्थान बताता हूँ मैं आपको, लेकिन ये लक्ष्मी वन ये सब इसी फैमिली से संबंधित हैं। देखिए आप, भाई वसु कौन थे? जो दक्ष की एक पुत्री थी वसु, उनके जो 8 पुत्र हुए उन्हें अष्टवसु कहा गया, माता के नाम से पुकारा गया अष्टवसु। इनको भी देवताओं में लिया गया। जो आपके 33 देवता है ना, उसमें अष्टवसु हैं, 12 आदित्य हैं और 11 रुद्र हैं और 2 अश्विनी कुमार, ऐसा 33 देवता कहा गया है। जिसे 33 कोटि मतलब अलग अलग प्रकार के, और जिसको कम जानने वाले लोग या मजाक उड़ाने वाले लोग 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ बोल देते हैं। कोटि मतलब प्रकार, उच्च कोटि निम्न कोटि सुना ना आपने, तो कोटि मतलब कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरी के देवता 33 हुए। तो ये वसुधारा और ये सब इनसे संबंधित है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर मेरा यह है कि ये स्थान जो इनके पुत्रियों के और उनके पुत्रों से, दक्ष की पुत्रियों से और उनके पुत्रों से, मतलब दक्ष के नातियों से ये स्थान भर गया। और इसलिए जो उसमें रुद्र थे उनको यहाँ से जाना पड़ा, यहाँ से प्रवास करना पड़ा, क्योंकि नेचुरली वो तो तपस्वी थे, अपने साधना में लगे रहते थे, रात दिन तपस्या करते थे। तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, साधना भंग हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, मैं आपको बताना भूल गया। जब आप मंदिर से जाएंगे माणा की ओर, तो एक गांव के बीच में से जब निकलेंगे तो एक छोटा सा स्थान पड़ता है लीला डूंगी। और वहाँ के लोग बताएंगे कि यहाँ जब नारायण छूटे थे, या आपने कहानी सुना है कि अब वो विष्णु बद्रीनाथ महात्म्य में भी कहानी है कि जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उनको ये स्थान बड़ा पसंद आ गया और उनको पता लगा कि भाई ये स्थान पे ऑलरेडी एक बहुत ही ताकतवर आदमी का राज्य है, अर्थात रुद्र का, उनको हराया तो जा नहीं सकता, लेकिन वो भोले भाले हैं तो उनको घुमाया जा सकता। और भगवान विष्णु के बारे में तो मैं कोई अलग से बोल रहा हूँ ऐसा है नहीं, आपके पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान विष्णु कैसे चालाकियाँ करते थे। तो यहाँ भी वही कहानी है कि भगवान विष्णु एक दिन जब शिव पार्वती अर्थात उस समय जो भी रुद्र हैं हों, वो जब अलकनंदा में स्नान करने जा रहे थे तो सामने आ गए, बालक बन के रोने लगे। तो माता दौड़ी उनको उठाने, तो रुद्र ने, भगवान शिव ने मना किया, मत उठाइए, झंझट फंसेंगे। उन्होंने कहा हो नहीं सकता, एक रोते शिशु को छोड़कर मैं आगे कैसे जाऊं। और उन्होंने लाके अपने मकान कुटिया जो भी रहा वहां रख दिया और चले गए। जब लौटे दरवाज़ा बंद। जब उन्होंने दरवाज़ा खोलना, खटखटाया, नहीं खुला। बहुत मुश्किल जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा भगवान विष्णु आसीन है सिंहासन पे। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हो? हमारे घर में आ गए, हमारा घर ये। तो उन्होंने कहा माता आपने ही तो मुझे स्थापित किया। तब शिव जी ने कहा कि अब लड़ाई झगड़े से फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। और वे वहाँ से चले गए। ये आदि केदार वाली कहानी बता रहा हूँ, आदि केदार से जाने की कहानी ये है। लेकिन कहानी पे मत जाइए, इसके सार पे जाइए कि जब ये आर्यों का वहाँ भगवान विष्णु इसलिए कहा गया कि वो नारायण और सब वहाँ खेलते थे ना, नारायण को भगवान विष्णु का अवतार कहा। और ये भी संभव है कि पहला कोई कबीला आया हो यहाँ, जो मैंने आपको बताया, जिसमें बसाने वाले को विष्णु कहा जाता है। उन्होंने अपने छल से हल्ला गुल्ला करके भगवान या गर्म पानी का सोता है अपना, मान लीजिए वहाँ पड़ाव डाल दिया, तो भगवान विष्णु वहाँ से स्वयं चले, भगवान शिव वहाँ स्वयं चले गए कि अब यहाँ साधना हो नहीं सकती है। तो आ गया भाई, यहाँ पे इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर आ गया, तो वहाँ से चले गए। ये भी संभव है किसी भी कारण से जो ये भीड़ आई उसके कारण से वहाँ से जो रुद्र थे वहाँ से चले गए। तो ये जो लीला ढोंगी मैंने बताया, ये मूर्ति के जो पुत्र थे वो यहाँ खेलते थे। तो भगवान नारायण का
बचपन में खेलने का स्थान है ये लीला ढूंगी, मतलब जहाँ उन्होंने बाल लीलाएं की। ढूंगी मतलब कोई ठिया ढूंगा जो स्थान, तो लीला ढूंगी इसको कहा जाता है। तो इसको नॉर्मली तीर्थयात्री नहीं देखते। ऐसे आप देखने जाओ तो कुछ देखने का है ही नहीं, भाई छोटा सा चबूतरा बना दिया। लेकिन जाना इसलिए चाहिए कि जब आप जाओगे तब आप फील करोगे कि देखिए, बोला जाता है ना कि जो कई स्थान ऐसे बनाए जाते हैं कि लोग आएंगे और यहाँ पर खूब चढ़ावा चढ़ाएंगे, इनकम होगी, इसलिए बेवकूफ़ बनाने के लिए बना दिया जाता है। लेकिन लीला ढूंगी में तो कोई जाता नहीं, तो बना देने वाली बात नहीं है। इसलिए ये जनश्रुति है जो किसी के फायदे के लिए नहीं है, ये बनाया गया और ये बताता है इतिहास। इसलिए जनश्रुति और जो पाखंड है, पाखंडी लोग पैसा लेने के लिए बनाते हैं, उसमें से फर्क भी पहचानना चाहिए। तो मित्रों, ये जो लीला ढूंगी है, नरनारायण तपोस्थली है जो गर्म पानी का कुंड, और इसके आगे जो मैंने आपको वसुधारा, लक्ष्मी वन ये बताया, और लक्ष्मी ये सब स्थान ये बताते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ नारायण का वास था। और जो भगवान विष्णु की आप कहानी सुनेंगे, था ना कि भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी एक जो उनको धूप ना लगे तो एक वृक्ष का रूप लेके वहाँ पे, जिसे बद्री कहा गया, बद्री का वृक्ष रूप लेके वहाँ उनके ऊपर छा गई। ऐसी कथा आप सुनते हो। तो जो ये कथाएं हैं ना, ये कहना चाहिए सिंबॉलिक हैं, इसके अर्थ को समझना चाहिए कि ये स्थान बहुत समय के स्थान लक्ष्मी वन, जिसे नहीं तो लक्ष्मी वन क्यों कहा गया भाई? वहाँ आज की डेट में कोई ऐसा वन वाली बात ही नहीं है, ही नहीं। तो उस स्थान को कहा जाता है लक्ष्मी वन। मतलब यहाँ कभी बद्री, जो बेर मैंने बताया, बड़े वाले बेर जो होते हैं जिसे बद्री कहा गया है, ये इनका वन रहा हो। तो देखिए, आपको खाने के लिए अच्छा मिल गया हिमालय में, गर्म पानी मिल गया, तो निश्चित रूप से इस जगह पे डेरा डालेंगे लोग। तो ये वाली कहानी है कि ये पहला स्थान है। इस बात को बताने का मेरा तात्पर्य है कि ये स्थान पहला स्थान है जो अदर देन नागवंशी आया, तो वो तो आदि कैलाश तरफ से आए। अदर देन नागवंशी जो है वो इधर से आए, कैलाश तरफ से, क्योंकि वो भी कैलाश से आए। कैलाश मानसरोवर को क्या कहा जाता है? मानसरोवर को ब्रह्मा का मानस पुत्र, तो वो भी उधर से आए, लेकिन वो यहां पर आए पहले। और उनका जो जाने का मार्ग है, आने का मार्ग है यहां तक, इस स्थान पे पांडवों ने यात्रा की थी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपके मन में ये बात आना चाहिए कि जब पांडव तीर्थ यात्रा पे निकले, तो तीर्थ यात्रा तो बद्रीनाथ तक जाके खत्म हो गई। फिर आ गई ये वसुधारा, लक्ष्मी वन, भोजवन, और फिर आपको क्या कहा गया है, आपको सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी। ऐसा भाई, ऐसा मरने क्यों गए इतने बुढ़ापे में? इसलिए मित्रों कि वो अपने पुरखों के प्राचीनतम मार्ग से होकर कैलाश जाना चाहते थे। ये है कारण, जो आज तक आपने ये कारण कहीं नहीं सुना होगा। तो मित्रों, ये बद्रीनाथ धाम जो है, इसे बद्रिकाश्रम और अनेक नामों से पुकारा गया है। बद्री विशाल, बद्रिकाश्रम, बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। कोई राजा थे विशाल, उनके राज्य में आता था, तो उनके नाम से बद्री विशाल कहा गया है। विशाला नगरी थी कोई, है ना? आप केदारनाथ के साथ भी ये विशाल नाम जुड़ा हुआ है कि विशाला नगरी थी, कोई विशाल राजा थे, इस तरह से। बद्रिकाश्रम तो था ही, आश्रम थे भाई। नारायण का जो आश्रम था बद्रिकाश्रम था, जो भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। तो यहाँ पर आप जब मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिनको बद्रीनाथ पंचायत कहा गया है, तो इसमें लक्ष्मी जी नहीं है। तो लक्ष्मी जी जो ये रहता है ना अपने महारावल, ये भी मैं आपको बताया कि नहीं बताया हूँ,
हाँ नहीं बताया शायद कि अब ये मैं बता देता हूँ, चलिए। तो अच्छा चलिए इसको बता ही देता हूँ। बद्रीनाथ मंदिर में जब आदि शंकराचार्य, इसके पहले ही कहानी सुना देता हूँ कि बद्रीनाथ में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे। एक तो नारायण, मैंने आपको बताया, दूसरा लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का विवाह नारायण से हुआ, इस बात को आप स्मरण रखिए कि लक्ष्मी नारायण एकदम सही संबोधन है। लक्ष्मी नारायण जो बार बार आप बोलते हैं ना हर जगह, भगवान विष्णु की पत्नी थी लक्ष्मी। देखिए आप जो बोलना आपकी श्रद्धा से बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मैं इतिहास खोज रहा हूँ तो मैंने पाया कि लक्ष्मी केवल एक थी और वो उनका विवाह नारायण से हुआ। अब ये लक्ष्मी कौन थी? ये ऋषि भृगु की पुत्री थी, इस बात को स्मरण रखिए। और इसमें बड़ी सुंदर एक और है, आपने सुना होगा 2 लाइन का दोहा। रहीम, जो अब्दुल रहीम खान खाना थे सम्राट अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से एक, उन्होंने कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, तो आपने सबने सुना होगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। लेकिन अगली लाइन महत्वपूर्ण है, का रहीम हरि को घट्ट्यो जो भृगुमारी लात। अर्थात क्षमा बड़ों को छोटों को क्षमा कर देना चाहिए, उनकी शैतानियों को, ये तो ठीक है। लेकिन क्यों? इसलिए कि भाई जो भगवान हरि का मतलब भगवान विष्णु का क्या घट गया अगर वो भृगु ने उनको लात मार दी? तो बड़े आश्चर्य की बात है कि भृगु ने भगवान को लात मार दी। तो मित्रों यहां पर यही कहानी है कि लक्ष्मी जी भृगु ऋषि की पुत्री थी, उनका विवाह हुआ। अब लक्ष्मी किसको कहते हैं? देखिए आप जो नाम है ना, खाली सिर्फ नाम में मत जाइए कि लक्ष्मी एक मूर्ति बना दी, पूजा करी। लक्ष्मी किसे कहा जाता है? लक्ष्मी कहा जाता है धन संपत्ति, धन संपत्ति की देवी है वो। आप लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं दिवाली की रात में? कि आपको धन मिले, सीधी सी बात है। आप मतलब से पूजा करते हैं ना, इसको स्वीकार करिए। जब आपके यहाँ कन्या आती है, जब आपकी बहू घर में आती है, तो आप बोलते हैं लक्ष्मी आई। अर्थात लक्ष्मी का संबंध है धन संपत्ति से। तो ये जो लक्ष्मी जी थी ओरिजिनल, मतलब जो ऋषि भृगु की पुत्री थी पहले और बाद में नारायण से विवाह हुआ, ये भी इनकी भी खासियत थी कि इनकी किस्मत है, जो भी समझ लीजिए आप, भाई देवी समझ लीजिए कि देवी थी वो, और जहाँ वो रहती थी वहाँ पे धन संपत्ति, भाई लक्ष्मी का वास है, मतलब बड़े रईस लोग कहा जाता है ना, या लक्ष्मी का वास है, वो धन संपत्ति आती थी। तो जब उनका विवाह नारायण से हुआ तो उनकी अब धन संपत्ति उस समय क्या थी भाई? या तो स्वर्ण रहेगा या फिर गायें रहेंगी। उनकी संपत्ति बहुत बढ़ने लगी। तो नारायण ने एक दिन लक्ष्मी जी से कहा, अपनी पत्नी से, कि जब से आप आई हैं तब से मेरी संपत्ति बढ़ने लगी। तो उन्होंने भी कैजुअली बोलते हैं, बोली भाली थी, उन्होंने कह दिया, हाँ मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आती है संपत्ति। नारायण चतुर, नारायण आपको पता ना भगवान विष्णु का अवतार कहा गया। भगवान विष्णु के सब अवतार बहुत चतुर हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, राम हो, कोई भी। तो भगवान मतलब नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि जब पिता के यहाँ तुम होगी तब भी बहुत संपत्ति आई होगी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो नारायण ने कहा फिर ले आओ, वो तो तुम्हारी संपत्ति है। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, और वो पिता के पास गई और कहा कि भाई ये सब संपत्ति मेरी है, मैं ले जाऊंगी। अब ऋषि भृगु को आश्चर्य हुआ कि मेरी भोली भाली पुत्री ऐसा कैसे कह रही है। उन्होंने बोला किसने बोला? तो उन्होंने कहा मेरे पति ने, नारायण ने कहा ले आओ। अब ऋषि भृगु समझ गए और ऋषि भृगु ने कहा तुम चलो मैं आता हूँ। तो जब लक्ष्मी जी खाली हाथ आ गई तो नारायण ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि भाई पिताजी आ रहे हैं। अब ये समझ गए कि अब ऋषि भृगु आएंगे और गाली देंगे। तो जिसको बोलते हैं ना छल निद्रा, छद्म निद्रा, भगवान विष्णु सो गए, नारायण सो गए। अब जब आए वो ऋषि भृगु, तो अभी लक्ष्मी जी उठा रही कि भाई उठो भाई पिताजी आए, तो वो नहीं उठ रहा। भाई सोया हुआ आदमी उठ जाएगा, जो सोने का बहाना कर रहा हो कैसे उठेगा? तो इससे क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने एक लात मारी जो उनकी छाती पे लगी, भगवान विष्णु के मतलब नारायण के छाती पे लगी।
तो छाती पे लगी तो वो चौंक के उठ गए और उन्होंने कहा अरे आप कब आए, मैं तो सो रहा था, मुझे पता ही नहीं। तो इस और आप, मेरी छाती बहुत कड़ी है और आपके जो पैर हैं बड़े नाजुक हैं, तो आपको चोट तो नहीं लग गई। तो इससे वो शर्मिंदा हो गए भृगु ऋषि और वहां से चले गए। ये कहानी इतनी। इसके बाद बहुत लंबी कहानी है कि लक्ष्मी जी रूठ गई कि ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, पिताजी थे लेकिन वे तो मानव थे, तुम तो अपने आप को परमात्मा कहते हो, तो तुम्हारी छाती पे लात मार दी और तुम कुछ नहीं कर पाए। और छाती पे भी लात कहाँ, छाती पे मारी लात कहाँ, जहाँ तुम रोज बोलते हो कि तुम यहाँ रहती, भाई वो अपनी पत्नी बोलते होंगे तुम मेरे दिल में रहती, तो यहाँ लात मारी। तो ऐसा बोलकर वो क्रुद्ध होकर चली गई। ये मैं आपको बता चुका हूँ लक्ष्मी जी वाले एपिसोड में कि भाई वो चली गई, कोल्हापुर गई, फिर भगवान विष्णु का क्या हुआ, भाई वो गरीब हो गए। लक्ष्मी चले जाने के बाद क्या होता, गरीब हो गए। तो गरीब होकर फिर उन्होंने तिरुमला की पहाड़ी पे जन्म लिया। कई कहानियां जोड़ के कहानी बनाई जाती है, बड़ी सुंदर है, दिलचस्प है, उसको जानना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी तीर्थ में जाते हो तो आप वहाँ एक कहानी सुनते हो। तो जैसे आपने बद्रीनाथ की कहानी सुनी, अब आप जब तिरुमला जाओगे तो वहाँ पर आप कहानी सुनोगे, तिरुपति जाओगे तो कि भगवान विष्णु ने यहाँ वेंकटेश के गड़रिये घर में जन्म लिया, उनका नाम वेंकटेश। तो वो ये दो कहानी को जोड़ा गया। और तीसरी, कोल्हापुर में लक्ष्मी जी का वास था। जब आप वेंकटेश मंदिर में जाएंगे, तिरुपति मंदिर में, तो वहाँ पर जो वेंकटेश्वर भगवान हैं उनके दोनों तरफ दो नारी मूर्तियाँ हैं। एक जो वहाँ पद्मावती थी राजकुमारी जिससे विवाह हुआ, और दूसरी लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी पहुंच गई वहां। और ये कारण है उस मंदिर के भारत के सबसे धनी मंदिर होने का, एक बड़ा कारण है। वो मैं आपको जब तिरुपति की चर्चा करूंगा तब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। अभी आप इतना ये समझिए कि बद्रीनाथ का ये महत्व है, एक लक्ष्मी जी के कारण और दूसरा नारायण की तपोस्थली होने के कारण, बचपन में यहाँ खेलने के कारण बद्रीनाथ जी का ये स्थान है। तो मित्रों जब आप जाते हैं ना तो थोड़ा सा हिम्मत करके चरण पादुका तक चले जाइए। भाई इस चक्कर में मत पड़िए कि क्या प्रूफ है कि यही चरण है, क्योंकि ये आज नहीं मनाएगी। आज भीड़ बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी आ गए, तीर्थ प्रसिद्ध बना रहे हैं तो लोगों की भीड़ बढ़ गई, तो चढ़ावा ज़्यादा आने लगा। भाई ये तो सैकड़ों साल से है ना वहाँ पर, जब कोई नहीं जाता था। आप जब बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पर ये कहानी भी सुनेंगे कि पहले जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसका एक ही पुजारी हुआ करता था सैकड़ों साल पहले, और ऊपर ऊपर बर्फीले स्थान पे आके पूजा करता था। लेकिन उसको इतना कहना चाहिए दक्षिणा नहीं मिलती थी कि उसका पेट भर सके, तो उसने छोड़ दिया। तो फिर से इस कहानी मत जाइए, ये समझिए कि चारों स्थान ऊपर से कभी यात्रा करते थे लोग। तो ये महत्व बद्रीनाथ जी का है। एक आदि केदार भगवान शिव कारण कि पहले उनका वास था, फिर नारायण के कारण, फिर लक्ष्मी जी यहाँ रहती थी, माता मूर्ति देवी यहाँ रहती थी। थोड़ा इससे ऊपर जाओ तो लक्ष्मी वन है जहाँ बद्रीवन रहा होगा। फिर इसके बाद वसुधारा है, पहले ही पड़ता है वसुधारा, जहाँ अष्टवसुओं की माता वसु रहती थी। इनके अष्टवसु हुए, जो हमारे 33 कोटि देवताओं में से 8 वसु हैं। इस प्रकार से बहुत मत, बाद में वो पांडव वाली बात नहीं कहता मैं कि भाई वो ये द्रौपदी मरी थी, वो तो बहुत बात कहानी। मैं तो उसके सैकड़ों साल पहले कहानी बता रहा हूँ। अर्थात पांडवों वाली बात तो ईस्वी पूर्व 3000 की हुई ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ईस्वी पूर्व 8 से 10,000 साल पहले, मतलब पांडवों से कम 6-7 हजार साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। इतना प्राचीन तीर्थ है ये। तो जो लोग किसी दूसरे धर्म का नाम लेके इसको जोड़ने की कोशिश कर, हाँ मैं एक ये बात बद्रीनाथ के बारे में आखिरी बात एक और कह देता हूँ कि जब आपको पता ही है कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार किया भगवान बुद्ध के बाद, अर्थात ईस्वी पूर्व 3री-4री शताब्दी में। भगवान बुद्ध ईस्वी पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी में थे। उसके 200-300 साल के बाद बौद्ध धर्म बड़े लोकल स्तर पे ही था, कुछ ही लोग उसको मानते थे। वहीं समझ लीजिए कि ये जो आज का बिहार है उस प्रांत में, वहीं जहाँ जहाँ उन्होंने
अपना भाषण दिया था ना, मतलब आज का जो बिहार प्रांत और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उन्होंने वो पैदल पैदल घूमे थे पूरा, ये 2 राज्यों में बस। तो सम्राट अशोक ने जब इस धर्म को स्वीकार किया तब ये धर्म फैलने लगा। और सम्राट अशोक ने ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका में जब गया था तो वहाँ भी मैंने देखा कि वो अनुराधापुर करके एक जगह है जहाँ वो उतरे थे। और एक्चुअली क्या धर्म प्रचार के लिए क्या भेजा, उन्होंने श्रीलंका पे कब सिंहल द्वीप जो था वहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और फिर वहाँ धर्म फैलाया। तो भाई राजा का धर्म जो होता है वो फैलता है, वो पता ही है आपको। तो बाद में सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका पूरा का पूरा बौद्ध हो गया। तो कैसे कौन सा धर्म फैला उसको थोड़ा देखना चाहिए। खैर ठीक है, फिर मैं अपने मूल प्रश्न में आते हैं। तो जब बौद्ध धर्म ज़्यादा फैला, आपको पता ही है कि मौर्य काल के बाद जो गुप्त काल आया, गुप्त काल में भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब पढ़ा ना। इस काल में चूंकि ये राजा सब बौद्ध धर्म स्वीकार किए, जितने राजा थे, क्षत्रिय नहीं था ना। इसका मूल जो बौद्ध धर्म के फैलने का मूल कारण ये था कि ये राजा जितने थे मौर्य, गुप्त, ये क्षत्रिय नहीं थे। तो जो हमारे धर्म की सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ब्राह्मणों का राज्य हो गया और ब्राह्मणों ने अदर देन क्षत्रिय किसी को राजा मानना स्वीकार ही नहीं किया। उसको उनको उचित सम्मान दिया ही नहीं। अगर कोई राजा बन भी गया तो उसको उचित सम्मान नहीं दिया। इसीलिए चिढ़ के भी हो सकता है, एक कारण, मैं ये नहीं बता रहा हूँ इसी कारण, पर यह भी एक कारण हो सकता है कि जो गैर क्षत्रिय राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। वही चिढ़ के जो आज की बात मैं आपको बता रहा था, वही बात है कि उन्होंने बोले ठीक है हम हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, और उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। तो गुप्त वंश के काल में जब बौद्ध धर्म बहुत फैला था भारत में, जब वो नालंदा, बिहार ये सब बने, उस समय बौद्धों का बद्रीनाथ पर भी कब्जा हो गया और उन्होंने बद्रीनाथ जी की मूर्ति को निकाल कर तप्त कुंड में फेंक दिया बाहर, और वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्यों इसलिए मानना है ऐसा कि जब मैं गया था बद्रीनाथ पहली बार, तो वहाँ पर बहुत से जो नागपुर, गोंदिया, वर्धा के आसपास के लोग थे, देहाती लोग, बेचारे गरीब गांव वाले, जो अपने वेशभूषा से ही पहचान में आ जा रहे थे। तो मैं समझ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप नागपुर से आए? तो उन्होंने बताया कोई गोंदिया से आया, कोई वर्धा से, आसपास। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको भगवान विष्णु में बड़ी श्रद्धा है क्या? आप लोग आए, भाई दिख रहे थे एकदम गरीब सा। तो उन्होंने मुझसे सीधे पूछा कि कौन भगवान विष्णु? हम तो भगवान बुद्ध की दर्शन करने आए। मित्रों, यहीं से तो मैंने स्टार्ट किया, इसी बात से मैंने अध्ययन स्टार्ट किया था कि भाई ये क्या बात है, जो सबसे पुराना तीर्थ है, सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है, उसको ये बता रहे हैं भगवान बुद्ध। तो ये कहानी सामने आई थी कि भगवान बुद्ध की। और जब आदि शंकराचार्य आए 7वीं 8वीं शताब्दी में यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे भगवान बुद्ध की, भगवान विष्णु की जो कहना चाहिए नारायण की मूर्ति को फेंके 150-200 साल हो गए होंगे, 200-300 साल, तब आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने तप्त कुंड से इस मूर्ति को निकलवाया जो क्रैक हो चुकी थी, और उसको फिर से स्थापित किया। अब ये झगड़ा है कि जो बौद्ध लोग बोलते हैं कि हिंदुओं ने बहुत लोगों को मारा। भाई मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप इतना समझिए कि ये द्विपक्षीय, दोनों तरफ से। जब बौद्ध धर्म का हो गया, देखिए धर्म वाले तो नहीं करेंगे किसी को भी, ये तो कहना चाहिए महत्वाकांक्षी लोग ये सब करते हैं ना कि भाई हमारा धर्म फैले। कौन? भाई राजा लोग फैलाते हैं तलवार के जोर पे। तो जब बौद्ध धर्म मानने वाले राजा थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया और उन्होंने नारायण की मूर्ति को फेंक दिया, बौद्ध धर्म वहाँ लगा दिया, भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी। जब आदि शंकराचार्य आए तो उन्होंने फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति हटा दी और नारायण की मूर्ति स्थापित कर दी। ये इसकी कहानी है। और आदि शंकराचार्य ने फिर ये परंपरा बनाई, क्योंकि उन्होंने एक काम किया मित्रों, जिसके कारण आज भी हम जो अखंड भारत और तरह तरह की बातें करते हैं ना, इसके सूत्रधार आदि शंकराचार्य। उन्होंने भारत भूमि को
एक करने का भरसक प्रयास किया हिंदू धर्म के साए तले। और जो 5 बार बार मैं बोलता हूँ कि 5 अलग अलग पंथ हैं, उनका एकीकरण हुआ, तो उसके भी आखिरी खील ठोकना जिसको बोलते हैं वो आदि शंकराचार्य ने किया। कैसे? देखिए, उसका एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण ये है कि ये वैष्णव तीर्थ था और आदि शंकराचार्य शैव थे, शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर नारायण की मूर्ति स्थापित की और ये प्रसिद्ध मंदिर है आज। इसका जो पुजारी है इस मंदिर, जिसे रावल कहा जाता है, रावल महारावल जो भी कहते हैं, वो आदि शंकराचार्य थे, केरल के कालड़ी गांव के नंबूदिरी पाद ब्राह्मण। आज भी जो रावल हैं वो केरल के मतलब मलयाली नंबूदिरी पाद ब्राह्मण होते हैं। अब आप सोचिए, उत्तर में सर्वाधिक उत्तर में तीर्थ है बद्रीनाथ धाम, सबसे प्रसिद्ध तीर्थ, वैष्णव तीर्थ, भगवान विष्णु तीर्थ। उसके पुजारी हैं केरल के कालड़ी गांव के नंबूदिरी पाद ब्राह्मण। ये है आदि शंकराचार्य की देन, हिंदू समाज को एकजुट करके पूरे भारत को एकजुट रखना। और ये है महत्व बद्रीनाथ धाम का। तो मित्रों, आज मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। उसके बाद मैं अगले एपिसोड में आपको और कितने बद्रीनाथ हुए, बद्री के नाम से किनको जाना जाता है, और जब भगवान शिव जो भी उसमें रुद्र थे, देखिए बार बार मैं भगवान शिव इसलिए बोलता हूँ कि आपको इजी पड़े, बार बार मैं बोलूँगा कि जो भी यहाँ रुद्र थे तो आपको बीच बीच में झटका लगेगा। इसलिए इतना ही समझिए कि जो उस समय रुद्र थे वो जब यहाँ से चले गए, हट गए, केदारनाथ चले गए, तो फिर केदारनाथ का क्या हुआ और केदारनाथ की क्या कहानी है और कितने केदार हैं, तो कितने बद्री हैं, कितने केदार हैं, ये सब मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा। आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।